गुड मॉर्निंग। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो है सबसे पहले इसकी खोज या कह सकते हो आविष्कार या इसकी मैकेनिज़्म का अध्ययन अलेक्स जेफरी ने 1985 में किया। अलेक्स जेफरी ने 1985 में किया। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम क्या होता है? लगभग 99.9% जो डीएनए होता है मनुष्य में, वो सारा डीएनए समान होता है। हम में जो डीएनए होगा सारे मनुष्यों में वही डीएनए पाया जाएगा। 0.1% जो डीएनए होता है वो वेरिएबल होता है। सभी मनुष्यों में कुछ ना कुछ भिन्नता उनमें पाई जाती है। अब ये भिन्नता किस में पाई जाएगी? तो आंसर होगा कि जो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन इस नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम में विभिन्नता पाई जाएगी। यानी ये जो सीक्वेंस हैं ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार सब में आते रहते हैं और सभी मनुष्यों में अलग अलग टाइप के ये रिपीट पाए जाते हैं। इस रिपीट को समझने से पहले थोड़ा सा हम क्या समझेंगे कि जब हम डीएनए को बाहर निकालते हैं तो डीएनए का एक दो भाग होता है। एक क्रोमोसोम की संरचना अगर आप पढ़े होंगे तो नीचे क्रोमोसोम के हमने एक बताया था सैटेलाइट डीएनए। एक डीएनए होता है बल्क डीएनए जो सब में समान होता है, और जो एक छोर होता है उसे हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। यानी जो अंतिम या भिन्नता वाला जो छोर होता है उस छोर का नाम क्या होता है? सैटेलाइट डीएनए। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ये दो प्रकार का होता है। इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है मिनी सैटेलाइट और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। यानी मिनी सैटेलाइट लगभग आप कह सकते हो 6 बेस पेयर से लेकर के 11 बेस पेयर से लेकर के ये लगभग 60 बेस पेयर से मिलकर बने होते हैं। मिनी सैटेलाइट बेस पेयर का मतलब नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ऐसे 11 बेस पेयर से लेकर के लगभग 60 बेस पेयर तक के मिनी सैटेलाइट बने होते हैं। और इसके आगे थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो सैटेलाइट बोलते हैं। ये जो मिनी और माइक्रो सैटेलाइट है ये किस आधार पर अलग किया गया है? बेस पेयर की लेंथ के आधार पर। बेस पेयर की लेंथ यानी कितना लेंथ का एक बेस पेयर है। जैसे अगर हम ये कहें कि ये डीएनए है, उसमें A C G T T A C G G C C C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 बेस पेयर से लेकर के हमने बताया 60 बेस पेयर, तो अभी मिनिमम हम कितना ले रहे हैं? 11 बेस पेयर। यही रिपीट होगा कई बार। A C G T T A C G G C और C। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर यही रिपीट होगा A C G T T A C G G C C। ऐसे ही ये रिपीट होता चला जाएगा। किसमें? सैटेलाइट डीएनए में। किसी मनुष्य में
ये रिपीटेशन जो रिपीट हो रहा है, दोबारा यही जो नाइट्रोजनी क्षार का क्रम आ रहा है, 11 बेस पेयर के पश्चात एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। किसी मनुष्य में ये 4 बार आएगा, जैसे हम हैं, हो सकता है हमारे सैटेलाइट डीएनए में इस रिपीट की संख्या 4 हो, आपके सैटेलाइट डीएनए में इस रिपीट की संख्या 5 हो, किसी दूसरे के सैटेलाइट डीएनए में इस रिपीट की संख्या क्या हो, 6 हो। यही जो नाइट्रोजनी क्षार का अनुक्रम है, यही रिपीट करता है और सब में अलग अलग रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, और इन रिपीटेड सीक्वेंस को हम VNTR कहते हैं। VNTR क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ यानी भिन्न संख्या में जो टेंडम रिपीट्स हो रहे हैं, जो भिन्न अलग अलग संख्या में जो ये रिपीट हो रहे हैं, इन्हीं को वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट कहते हैं। और इन्हीं रिपीट की संख्या की गणना के आधार पर हम DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग हत्या, बलात्कार, लूट इत्यादि घटनाओं में करते हैं। कैसे करेंगे, थोड़ा एक आइडिया लो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की हत्या हुई, ऐसा तो है नहीं कि वो व्यक्ति जो है आओ हमारी हत्या कर दो, ऐसे करने देगा, नहीं, वो भी प्रयास करेगा कि हमारी हत्या ना हो। तो उस प्रयास में हो सकता है कि उसने जो अपराध करा है, जो मारने वाला है, उसके बाल नोच लिए हों, या हो सकता है उसके चेहरे का कुछ भाग नोच लिया हो, और उस चेहरे का कुछ भाग जब उसने नोचा तो उसके नाखून में उसके फेस की जो सेल थी, कोशिकाएं थीं, वो उसके नाखून में आ गई, यानी स्किन। या हो सकता है बाल का जो जड़ होता है, जड़ उसके नाखून में आ गई। या हो सकता है जो ब्लड था, जो मार रहा है, उसका ब्लड उसके हाथों में लग गया हो। या अगर बलात्कार का केस हो रहा है तो हो सकता है कि सीमेन या वीर्य जो है वहाँ पर गिर गया हो, जो अपराधी व्यक्ति है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर अपराधी व्यक्ति का ब्लड वहाँ पर जब गिर गया, अब वो चला गया, बाद में जब जांच आई तो जांच में किसका किसका DNA निकाला जाएगा। सबसे पहले तो वो DNA निकाला जाएगा जो अपराधी था, उसका जो ब्लड गिरा था वहाँ से DNA निकाल लिया जाएगा। अगर वहाँ ब्लड नहीं गिरा है, हो सकता है सीमेन गिरा हो, सीमेन से जो है DNA बाहर निकाल लिया जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो हो सकता है उसका स्किन यानी त्वचा, जो उसने खरोच लिया था, जो मर गया है, उसके नाखून से, उसकी त्वचा से की कोशिकाओं से DNA बाहर निकाल लिया जाएगा। तो DNA बाहर निकाल करके मान लेते हैं कि उसमें वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट की संख्या 6 पाई गई। इसकी संख्या हमने बताया कि ये संख्या सब में क्या होती है, अलग अलग होती है। मान लेते हैं कि उसके वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स में संख्या कितनी पाई गई, 6 पाई गई। ये अपराधी के DNA को जब प्रिंटिंग किया गया तो उसमें वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट की संख्या कितनी पाई गई, 6 पाई गई। जो मर गया उसमें मान लीजिए वेरिएबल नंबर की संख्या कितनी पाई गई, 5 पाई गई। दोनों में भिन्नता हो गई। अब क्या होगा, अब जो पुलिस होगा या जो भी जांच होगी, जांच एजेंसियां जिनके ऊपर शक होगा कि हाँ ये मार सकता है, अब उनका DNA सैंपल लिया जाएगा जिनके ऊपर शक था। अब जब उनका DNA सैंपल लिया गया तो मान लीजिए ऐसे 10 लोग थे, 10 लोग जिन पर शक था कि इसकी हत्या, जिसका वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट 5 है, उसकी हत्या की गई है। और जो मेन अपराधी है, वहाँ से जो ब्लड मिला, वहाँ के DNA में जब देखा गया तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अब जो अपराधी है, ऐसे 10 एक्यूज्ड हैं, अपराधी हैं मान लीजिए, उनकी जांच की गई और सबका DNA जब टेंडम रिपीट की संख्या देखी गई तो किसी में 4 पाई गई, किसी में 3 पाई गई, किसी में 7 पाई गई, किसी में 8 पाई गई, किसी में 10 पाई गई, किसी में 11 पाई गई, और अचानक कोई ऐसा मिला कि उसमें कितनी पाई गई, 6 पाई गई। इसका मतलब ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट सब में भिन्न भिन्न होते हैं,
लेकिन जो जिस व्यक्ति के डीएनए सैंपल में वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट की संख्या 6 पाई गई, इसका मतलब वही व्यक्ति क्या है, अपराधी है। वही उसी व्यक्ति ने खून किया था, उसका ब्लड या सेल या कोशिका या सीमेन वहाँ पर गिर गया था और वहाँ से जब डीएनए मैच किया गया तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स की संख्या सेम पाई गई। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यही पढ़ेंगे कि ये हम कैसे पहचानते हैं कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स की संख्या कितनी है। एलेक्स जेफरी मिनी सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है जो कि 11 से 60 बेस पेयर से मिलकर बने होते हैं। अब कल हम बताएंगे स्टेप इसका क्या होता है।